किलकारी। जी हाँ, बच्चों की किलकारियाँ किन्हें पसंद नहीं। हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि उनके आंगन में किलकारियाँ गूंजे। इनमें से कई दंपतियों की ख्वाहिशें उनके यहाँ औलाद की पैदाइश होने से पूरी हो जाती हैं, तो कई दंपत्ति इस नेमत से महरूम रह जाते हैं। इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो आधुनिक चिकित्सा पद्धति का भी सहारा लेते हैं, लेकिन वहाँ भी निराशा हाथ लगने से उनके पास अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एकमात्र रास्ता बचता है, वो है किसी बच्चे को गोद लेने का, ताकि उनका भी घर बच्चे की किलकारियों से गुंजायमान रहे। बच्चे को गोद लेना न केवल एक बच्चे के लिए सुरक्षित वातावरण में पलने का मौका होता है, बल्कि इससे गोद लेने वाले दंपत्ति के जीवन में संपूर्णता और खुशियां भी आती हैं। भारत में बच्चों को निसंतान दंपत्तियों की ओर से गोद लेने की परंपरा काफी पुरानी है। बच्चा गोद लेने के बाद कई बार इन दंपत्तियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके सामने कई बार जेल जाने तक की नौबत आ जाती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत में गोद लेने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। बच्चा गोद लेने के लिए बकायदा एक कानूनी व्यवस्था है। इसके तहत गोद लेने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही बच्चे को कानूनी तौर पर माता पिता को सौंपने का प्रावधान है। कोई भी भारतीय हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 और संशोधित 2006 के तहत गोद ले सकते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से गोद लेने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी नामक सरकारी एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी गई है। उसकी देखरेख में कई गैर सरकारी संस्थाएं गोद लेने की प्रक्रिया पूरी कराने में मदद करती है। ये संस्थाएं इस बात की जांच करती हैं कि बच्चे को गोद ले रहे दंपत्ति उसकी परवरिश करने के लिए आर्थिक रूप से कितने सक्षम हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को अधिकार दिया गया कि वो सर्वेक्षण कर किन बच्चों को गोद लिया जा सकता है, इस बात को चिन्हित करें। इसके माध्यम से बोर्ड की ओर से गोद लेने की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो जाती थी। लेकिन साल 2006 में सरकार ने गोद लेने की प्रक्रिया पर तब्दीली कर जिला न्यायाधीश की अदालत में प्रक्रिया पूरी करने का प्रावधान कर दिया। इससे गोद लेने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो गई है। वहीं इससे गैर कानूनी तरीके से गोद लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल रहा है। गोद लेने वाले दंपत्ति को प्रक्रिया पूरी करने से पहले अपनी पहचान, आर्थिक स्थिति के साथ साथ कई कागजात और तस्वीरें जमा करानी होती है। हिंदू लॉ के तहत बने दत्तक अधिनियम में प्रावधान है कि वो उस लिंग के बच्चे को गोद ले सकते हैं जिस लिंग का बच्चा उनके पास नहीं है, यानी लड़का होने पर लड़की और लड़की रहने पर लड़का को गोद ले सकते हैं। वहीं निसंतान दंपत्ति किसी को भी गोद ले सकते हैं। तो दूसरी ओर मुस्लिम, क्रिश्चियन, आदिवासी समुदाय में गोद लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इन धर्मों के लोगों को भी बच्चा गोद लेने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इस एक्ट में सभी धर्मों के लोगों के लिए उनके अपने बच्चों के रहते हुए दूसरे बच्चे को गोद लेने का प्रावधान है। अब सिंगल मदर या सिंगल फादर भी बच्चे को गोद ले सकते हैं, लेकिन इसमें प्रावधान किया गया है कि वो अपने लिंग के बच्चे को ही गोद ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होकर किसी दूसरे लिंग के बच्चे को अगर कोई गोद लेता है तो उसकी उम्र और गोद लिए जाने वाले बच्चे की उम्र में कम से कम 21 साल का अंतर होना चाहिए। पहले सिंगल मदर या फादर के बच्चे को गोद लेने की सोच विकसित नहीं थी। गोद लिए बच्चों को भी कानून के तहत वो पूरे अधिकार दिए गए हैं जो दंपत्ति के अपने बच्चों को मिलता है।
गैर कानूनी तरीके से गोद लेने पर बच्चे को वो अधिकार नहीं मिल पाते हैं। इसमें उस बच्चे को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत प्रक्रिया पूरी होने पर बच्चे को गोद तो दे दिया जाता है, लेकिन शुरुआती दिनों में वो प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देश के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि 60 दिनों के अंदर अपने बच्चे को गोद देने वाले माता पिता निर्णय को बदल सकते हैं और अपने बच्चे को वापस ले सकते हैं। ऐसा नहीं होने पर गोद लेने वाले दंपति को सर्टिफिकेट प्रदान करने का प्रावधान है। सरकार की ओर से गोद लेने की प्रक्रिया को लेकर कड़ा कानून बनाने के पीछे कई वजहें हैं। उनमें सबसे बड़ी वजह है कि गोद लेने के बाद बच्चों को विदेश भेज दिया जाता था, तो कई बार उनसे मजदूरी कराई जाती थी। लेकिन अब कोई विदेश में रहने वाला दंपति किसी बच्चे को गोद लेता है तो गोद लेने की प्रक्रिया में उस देश के कानून को भी उसमें जोड़ा जाता है। साथ ही इसमें प्रावधान है कि हर एक 3 महीने में बच्चे की देखभाल संबंधी रिपोर्ट जांच के बाद तस्वीर और दूसरे कागजात के साथ संबंधित एजेंसी को सौंप जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया गार्जियनशिप लॉ के तहत पूरी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के केस लक्ष्मीकांत पांडे बनाम सरकार में निर्देश दिया गया है कि किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर एजेंसी को वहां जाकर जांच करने का अधिकार है। शिकायत सही मिलने पर एजेंसी गोद लेने वाले दंपति से बच्चे को वापस लेने का निर्देश दे सकती है। कायदा कानून के लिए जफर इमाम की रिपोर्ट।